न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सुभाष प्रधान जी आपका स्वागत है। सुभाष जी, आप बहुत ही कर्मठ, कर्मशील और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे भारत देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा सा उनके बारे में बोलें आप। नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं उनसे इसलिए हूँ क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जो एक बहुत ही साधारण परिवार रहा है और उनका जो विज़न है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस विज़न पर वो बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और उसके परिणाम समस्त देशवासियों को देखने को मिल भी रहे हैं। सुभाष जी, मोदी जी ने देश को बहुत कुछ देने की कोशिश की है और निरंतर वो देते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का सौगात दिया। तो उनकी जो सबसे बड़ी योजना आपको क्या लगी जो देशवासियों के लिए हितकर है? सबसे बड़ी योजना उनकी जो देश में अमन चैन, विकास के साथ साथ देश में शांति भी है और आतंकवाद पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रहार किया है और उसका भी रिजल्ट देखने को मिला। पहले देश में कहीं भी आतंकवादी हमले हो जाते थे, हाँ, बम फट रहा है, कुछ भी फट रहा है। मोदी जी सत्ता में आए हैं, ये सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो जो सबसे बड़ी सौगात है वो देश में अमन चैन है जी। आतंकवाद बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। मोदी जी से क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपील करेंगे आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश की सबसे मुख्य समस्या है क्योंकि देश ने जितनी तरक्की की है जनसंख्या वृद्धि की वजह से वो तरक्की सब नामुमकिन साबित हो रही है। सड़कें बनी हैं, यातायात के साधन बढ़े हैं, उसके बावजूद भी अस्पतालें भी नए बनी हैं, सब जगह भीड़ है और इस 100 समस्याओं का समाधान एक है जनसंख्या नियंत्रण। ये सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये कानून बन गया तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। सुभाष जी, इसी कड़ी में दूसरा सवाल मेरा था कि योगी जी जो है मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। योगी जी का भी ये दूसरा कार्यकाल है, तो उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं कि उन्होंने प्रदेश की जनता को क्या क्या सौगात दी। आदरणीय योगी जी ने सबसे बड़ी जो सौगात प्रदेशवासियों को दी है वो है अमन चैन, अपराध मुक्त प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की साख समूचे देश ही नहीं संसार में भी बढ़ी है कि अमन शांति वाला प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। और योगी जी के इस विजन से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि बिना शक्ति के शांति संभव नहीं है। और उन्होंने उस शक्ति का जो है दंश जो है, जितने भी अपराधी हैं वो सब भयभीत हैं। जी, भयमुक्त प्रदेश उनका नारा है और जो फलता फूलता नजर आ रहा है। जी। आज बहन बेटियां किसी भी समय कहीं आ सकती हैं, जा सकती हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। माफिया राज समाप्त हो रहा है, बिल्कुल समाप्ति की तरफ है और उसमें किसी जाति धर्म विशेष के लिए कोई कुछ नहीं है। सबके साथ समान तरीके से कार्रवाई की जाती है। जो गलती करेगा उसे उसका दंड भुगतना पड़ेगा। सर, अभी योगी जी ने गाजियाबाद जहां आप रहते हैं उसको कमिश्नरेट बना दिया है, तो इससे कितना असर आपको दिखाई दे रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? कमिश्नरेट बनने से गाजियाबाद में पुलिस की सक्रियता पहले के मुकाबले बहुत अधिक नज़र आती है। रात को भी नज़र आती है। और जहाँ जैसे जाम वगैरह लगता था, आज मैं देखता हूँ हर चौराहे पे, हर भीड़ वाली जगहों पे पुलिस तैनात है और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभा रही है। इसके लिए मोदी जी के साथ योगी जी दोनों ही बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, एक बात और कहना था, अभी योगी जी ने पिछले 1 महीना पूर्व इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। पूरे विश्व से जो है उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक दृष्टिकोण से लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आए थे। वो कदम कैसा लगा आपको? बहुत सराहनीय कदम है। अगर इन्वेस्टमेंट समिट कामयाब होगी तो यहाँ के बेरोजगार युवाओं को 33 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है सर। हाँ, तो यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो प्रदेश तरक्की करेगा। जी जी सर, इसी कड़ी में 2 सवाल और था। बिल्कुल समीप आ गया है गाजियाबाद नगर निगम का चुनाव।
उसके बाद लोकसभा होगा। तो जो एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया में मामला चल रहा था चुनाव को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। तो मेयर हमारी जो आशा शर्मा जी हैं, उन्होंने गाज़ियाबाद को बहुत ज़्यादा विकास दिया है। तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आशा जी? आशा जी राजनीतिक दृष्टि से जितनी भी महिलाएं गाजियाबाद में भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं, उनमें वो सबसे बड़े कद की महिला मानी जाती हैं। वो बहुत बोल्ड हैं और उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। उनके विकास की जो धारा है वो हर आदमी तक पहुंची है। अब उनके पास एक्सपीरियंस भी है, अनुभव है काम करने का। तो मैं समझता हूं कि अगली योजना में भी अगर उन्हीं को अवसर दिया जाएगा तो वो और खूबसूरत तरीके से नगर निगम के काम को करेंगी। क्योंकि इस बार सर गाज़ियाबाद में फिर महिला मेयर हो गया है फाइनल। तो आशा जी को अगर टिकट मिलता है तो कितना हित कर रहेगा? निश्चित रूप से वो जीत जाएंगी। हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा वो जीत कितने से रही हैं। अच्छा, इतना देखना पड़ेगा, जीत तो जाएंगे। राइट सर, गाज़ियाबाद के बारे में एक दो चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई थी, जबकि बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे आ चुके हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो आपका हाई स्पीड ट्रेन हो। तो यहाँ का गाज़ियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योगी जी, मोदी जी और ख़ास तौर से गाज़ियाबाद नगर निगम नितिन गौड़ से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मेरी उनसे यही अपील है कि जो योजनाएं यहाँ आ रही हैं वो सब विकसित गाज़ियाबाद का ही अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। विकास की कोई सीमा तो होती नहीं है। तो जैसे जैसे योजनाएं लागू होंगी वैसे वैसे गाज़ियाबाद विकसित शहर के रूप में डेवलप होता रहेगा। लेकिन आज के क्षेत्र समय में जो आशा जी ने किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हाँ, काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम हुआ है और नौकरशाही को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। वो काम करने में बहुत ही सक्षम रही हैं। तो इस बार जो है उनको टिकट मिलना चाहिए। हाँ भाई, पहले भी हमारे जो सांसद महोदय हैं जनरल वीके सिंह साहब, वो भी दूसरी बार हैं। अतुल जी दोबारा। सारे विधायक यहाँ जो उन्हें भी लगभग दूसरी बार ही टिकट मिला है। हमारे माननीय सुनील शर्मा जी तो 3-4 बार उनको टिकट मिल चुका। तो आशा शर्मा जी को भी अगर दोबारा टिकट दे दिया जाएगा तो बहुत बड़े अफसोस की बात तो है नहीं। वो गाज़ियाबाद के हित के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर, उनका अनुभव जो है काम आएगा। जी जी जी। इस बार सुभाष प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे आपसे। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर।